इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखो भाई, कह रहा है x/2 + 2y/3 बराबर क्या दे दिया -1, और x - y/3 बराबर क्या दे दिया 3। कह रहा है को हल कीजिए। क्या करना है भाई? हल करना है। अब ये हल कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम इसको उस स्थिति में लाएंगे कि विलोपन विधि बन जाए। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए, विलोपन विधि की स्थिति में दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है बाबू? थोड़ा सा काम कर लीजिए, सॉल्यूशन करते समय इसको समीकरण देखिए, 2 और 3 का लसा कितना होगा बताइए? 6 होगा। 2 तिहाई 6, तो 3 का गुणा हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा हो जाएगा 4y बराबर -1। सही है। इधर 6 जो है भाग में है, उधर जाएगा तो क्या कराएगा? गुणा कराएगा। तो ये देखो भाई मेरे 3x + 4y इक्वल्स क्या हो गया? -6। समीकरण क्या मान लेंगे? 1। समीकरण क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत इतना में किसी को? फिर से समझो एक बार, इन दोनों का लसा क्या लिए? 6। 2 तिहाई 6, 3 का x में गुणा करा लिए 3x, 3 दूनी 6, 2 का गुणा करा ले 2 में 4y। कोई दिक्कत है? ये जो 6 है बाबू, ये भाग में है, उधर जा क्या कराएगा? गुणा कराएगा। कंफर्म है। अब इसी बात को यहाँ पे थोड़ा इसको दर्शाते हैं। बताओ, इसके बटा में कुछ नहीं है तो लसा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बटा तो 1 मान लेते हैं, लसा कितना हो जाएगा? 3। तो 1 से भाग देंगे, 3 में कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 का x में गुणा कराएंगे भाई, तो 3x हो गया। 3 से 3 कटा 1 बार में, 1 का गुणा y में कराएंगे तो 1y होगा। कितना होगा मेरे भाई? 1y बराबर क्या बचा? 3। एक बात बताओ, 3 इधर किसमें? भाग में है, उधर जा क्या करा? गुणा। 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 3x - 1y बराबर 9 हो गया। समीकरण क्या मिल गया? 2। अब आप बताओ, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। पहला बात मैंने बताया था कि देखा जाता है मान इक्वल है कि नहीं है, या तो x का या तो y का। बताओ x का इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहां भी 3x है, यहां भी 3x है। पहला कंडीशन होता है मान देखना, अगर मान इक्वल न हो तो गुणा भाग करके मान इक्वल करना, पहला कंडीशन ही है। अब दूसरा कंडीशन होता है कि मान इक्वल हो तो उसका चिन्ह देखा जाता है। क्या देखा जाता है? चिन्ह। अब बताओ, इस यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस। दोनों जगह तो प्लस दिख रहा है आपको। तो जब चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटाया जाता है। मतलब अगर दोनों जगह माइनस होता तब वो घटाते, दोनों जगह प्लस होता तो भी घटाते। बस एक ही सिचुएशन में जोड़ते हैं। किस सिचुएशन में? जब एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तब हम जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे, घटा देंगे। चलो भाई, तो घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर भाई मेरे? घटाने पर। देख लो, समीकरण 1 को घटाने पर। चलो भाई घटाते हैं तो देखो क्या मिलता है। ये देखो, ये समीकरण 2 है, तो 3x - 1y में से घटा रहे हो आप। कितना घटा रहे हो बाबू? 3x + 4y को। ठीक है। उधर देखो, इधर 9 में से आप घटा रहे हो। कितना घटा रहे हो? -6 को घटा रहे हो। सही बात है। अभी ध्यान से देखना, इधर 3x - 1y। ठीक है, ये माइनस का मतलब अंदर का चिन्ह क्या कर देगा? तोड़ देगा भाई। क्लियर बात है, बदल देगा। तो 3x और यहाँ पे का -4y, माइनस माइनस का हो गया प्लस। बहुत बढ़िया। 9 6 कितना हो जाएगा? 15। चलो भाई, 3x से 3x का हो गया? कट गया। -4y, अब -1y, -5y हुआ कि नहीं हुआ बताइए? कोई दिक्कत है? अब 5 तिहाई का हो गया 15, तो -y कहे, चाहे माइनस को उन्हें भेज दीजिए। y का मान कितना मिल गया? -3। कोई दिक्कत है किसी को? y का मान कितना मिला? -3। y का मनवा ले चल के, y का मान ले चल के बताओ किस में भर दे? 1 2 कोई में भी भर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है यहाँ पे। फिर भी चलिए, आप कह रहे हो तो 2 में ही भरते हैं। y बराबर -3 समीकरण किस में भरने पर? 2 में रखने पर। चलो मेरे भाई, 2 में रखते हैं। चलो तो रख के चेक करते हैं कैसे रखा जाता है। यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप समीकरण 2 का जिक्र किए हैं तो समीकरण 2 को पहले लिख दो।
लिख दो, क्या दिक्कत है, लिखो क्या है, 3x माइनस 1y इक्वल टू क्या भाई 9 है। 3x माइनस 1 इंटू वाई के बदले क्या मेरे भाई 3 है, इक्वल टू 9 दे दिया। एक बात बताओ, माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या होगा, प्लस होगा, और 3 का 1 में गुणा होगा क्या होगा, 3 है ना होगा। इधर देखिए 3x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 9। ये 3 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, माइनस में होगा। क्लियर बात है, यानी 3x बराबर 9 माइनस क्या होगा 3। बताओ मेरे भाई क्या बचेगा 6, 3 दूनी के 6, x का मान कितना आ गया 2। तो कोई दिक्कत है किसी को बताइए। तो अब बताइए पुलिस बनना है कि चोर बनना है। चलिए नोट कीजिए इसको, फर्स्ट उतारो थोड़ा, हो गया जल्दी जल्दी उतारिए सारा। लाइव क्लास आज देखिएगा सभी लोग, लेंस पढ़ाते लेंस। लगन वगन नहीं जाना है। बस लाइव क्लास। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है कि 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन 7.5 नहीं 7.5 रहे। चलिए इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर देखो भाई। कह रहा है x का विलोपन करके y के समीकरण ज्ञात कीजिए और आपको हल करके मान लाना, मतलब मान तो लाना ही है। एक काम करते हैं, चलिए विलोपन पहले कह रहा है x का करना, भाई क्लियर बात है। कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग इधर ध्यान देंगे, उससे अलग टाइप है, पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए और बिल्कुल समझ में आएगा। 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण कौन बना 1। कोई दिक्कत है किसी को। फिर दूसरा देखो भाई मेरे 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 समीकरण क्या बना 2। एक बात बताओ, किसका विलोपन करने को कह रहा है, कह रहा है x को हटा दो। तो x को जब कह रहा है कि हटाओ तो कैसे हटाएंगे। पहले हमने बोला था विलोपन विधि के अंतर्गत पहले आपको क्या देखना होता है, तो पहले देखना होता है मान इक्वल है कि नहीं है। बताइए किसी का मान इक्वल दिख रहा है क्या आपको, ना x का दिख रहा है ना y का दिख रहा है। तो जब इक्वल मान नहीं होता है तो उसमें हम गुणा या भाग करा के पहले इक्वल करते हैं। तो चलो भाई गुणा क्या करे, x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, समीकरण 1 में 2 से, क्लियर बात है। समीकरण 1 में अगर जो मैं 2 का गुणा करा दूं तो पक्का है कि क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बराबर। एक काम करते हैं, चलो मेरे भाई सभी लोग ध्यान देना। समीकरण 1 में, किसमें बाबू, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, चलो मेरे भाई कर लो गुणा। कैसे गुणा करेंगे, देखो 2 का गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, 2 पचे 10x, 2 सते 14y, 2 अठे 16, समीकरण कितना मिल गया 3। अब ध्यान से देखना, आपने 1 को किसमें चेंज कर दिया है 3 में, तो अब तो 1 को हम देखेंगे नहीं, अब तो 1 को नहीं देखना है ना, क्योंकि 1 को ही मैंने किस में बदल दिया है 3 में बदल दिया है। अब आप बताओ समीकरण 2 को देखो, समीकरण 3 को देखो, ध्यान से देखो इसमें क्या बराबर दिख रहा है, x, दोनों में x बराबर दिख रहा है भाई। अब पक्का है कि मुझे x को विलोपन करना है। मैंने बोला जब x बराबर दिख रहा है तो उसका चिन्ह देखो, तो चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है भाई, तो बताइए क्या होता है जब प्लस रहता है तो समीकरण को घटा लेते हैं। ध्यान रखना जब मान इक्वल हो और चिन्ह भी इक्वल हो तो घटा लेते हैं, याद हो गया। मान इक्वल हो चिन्ह इक्वल हो तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। मान इक्वल हो चिन्ह डिफरेंट हो तो जोड़ लेते हैं, हो गया क्लियर। तो भाई घटा लेते हैं। अब घटाना किस में से है, तो देखो 33 में से 16 घटाओगे तो सुंदर सुंदर आंसर आएगा, नहीं आएगा जी, माने माइनस में नहीं आएगा। तो ऐसा करो कि समीकरण 2 में से घटाओ, 2 में से
समीकरण 3 को घटाने पर इधर देख के घटा दिया जाता है, मतलब जो सीधा दिखे आपको। अब चलो तो ये वाला पहले लिखो मेरे भाई, 10x प्लस 3y, और माइनस कर रहे हो ना, माइनस इसको 10x माइनस 14y बराबर 33 माइनस क्या कर रहा हूं 16। 10x प्लस 3y माइनस जैसे अंदर तोड़ोगे तो 10x और ये प्लस 14y हो जाएगा। 33 में से 16 घटेगा तो बताओ कितना बचेगा, 17 बचेगा। चलो भाई 10 गो और 10 गो का हो गया, कट गया, और 3 गो y या 14y कितना हो गया 17y है, जो 17 है तो 17 से 17 कट गया, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया मेरे भाई, ये मान ले चल के अगर जो हम किसी भी समीकरण में रख दें तो किसका मान आ जाएगा, x का। बताओ किस में रखे इसको, समीकरण 1 में रखो। मैंने बोला था जो छोटा समीकरण दिखता है उसी में रखा जाता है ताकि आपको कम हल करना पड़े और तुरंत आंसर मिल जाए, ठीक है। तो y का मनवा ले चल के कहाँ रख दोगे मेरे भाई, y बराबर 1 समीकरण कहाँ रख दोगे, 1 में रखने पर। चलो भाई रख दो समीकरण 1 में, तो 5x माइनस 7y बराबर क्या दिया मेरे भाई 8, ठीक है। अब बताओ x y के देखो, y के बदले क्या रख दोगे 1 इक्वल टू 8 हो गया। 7 एकम में क्या होगा 7, यानी कि 5x माइनस 7 बराबर 8। ये -7 है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर 8 प्लस 7 बराबर 15, और 5x 5 तिहाई 15, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो नोट करो मेरे भाई, जल्दी इसको नोट कीजिए। हाँ।